नाम है कविंद्र कुमार और आज की प्रस्तुत वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूं नवांश कुंडली से रिलेटेड दो मुख्य योगों के बारे में। वो दो मुख्य योग दरिद्रता पर आधारित हैं, जो आपको बताएंगे कि धन की प्रॉब्लम्स जो है कैसे देखी जाती है, यानी कि धन की कमी और पैसे का ना टिकना, खर्चा ज़्यादा होना, गरीबी। तो यहाँ पर मैं दो मुख्य योगों का जो है वर्णन करूँगा। सबसे पहला योग है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि नवांश का मामला बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने वाला होता है। तो यहाँ पर आपको पहले योग के बारे में बता दूँ। यदि चंद्रमा नवांश कुंडली में किसी भी राशि में हो, उसका मालिक यानी कि नवांश कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में है उस राशि का स्वामी लग्न कुंडली में एक तो मारक स्थान में होना चाहिए और दूसरी कंडीशन में जो है मारक ग्रहों से प्रभावित होना चाहिए, जैसे युत हो या दृष्ट हो। तो इन दो कंडीशन में ये योग अप्लाई होता है जो व्यक्ति को दरिद्रता देता है। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पर जो चंद्रमा है नवांश कुंडली में शुक्र की राशि में, तो हम कह सकते हैं चंद्रमा का जो नवांशेष है, नवांश मालिक है, वो शुक्र बना हुआ है। तो इस प्रकार से जब शुक्र को हम लग्न कुंडली में देखते हैं तो लग्न कुंडली में शुक्र सप्तम स्थान यानी कि मारक स्थान में विराजमान है। यही कंडीशन तब भी अप्लाई होती है यदि शुक्र दूसरे स्थान में होता है। दूसरा स्थान भी मारक स्थान कहा जाता है। तो यहाँ पर शुक्र जो है सप्तम स्थान में है, इसलिए यह योग बनता है पूर्ण रूप से। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन में अगर शुक्र लग्न कुंडली के अनुसार मार्केश गुरु के साथ, जैसे कि यहाँ पर मैंने जो है चौथे भाव में गुरु शुक्र की युति को दिखाया हुआ है, अगर इस कंडीशन में होता तो भी ये योग अप्लाई होता है। अगर फिर चौथी कंडीशन में अगर शुक्र बाई चांस, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं है पर लेकिन आपको समझा दूँ फिर भी, तो यदि शुक्र चंद्रमा के साथ किसी भी भाव में युक्त होता तो भी ये मार्क जो है मार्केश से युक्त होता तो भी ये कंडीशन अप्लाई होती है। यदि इन दो कंडीशनों में यहाँ पर जैसे कि अब लग्न कुंडली में दो मारक ग्रह हैं, एक तो चंद्रमा और एक गुरु, इन दो ग्रहों से शुक्र साथ हो, दृष्ट हो, किसी भी कंडीशन में या इन दो भाव में हो, तो ये योग पूर्ण रूप से अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला योग समझ में आ गया होगा। अब दूसरे योग के बारे में बता देता हूँ। देखिए दूसरे योग में इस प्रकार से कहा गया है कि यदि लग्न का नवांश मालिक लग्न कुंडली का लग्न मालिक यानी कि जो लग्न कुंडली होती है उसके लग्न स्थान का मालिक नवांश कुंडली में जिस राशि में है उसका मालिक लग्न कुंडली में फिर दोबारा से मारक ग्रहों से संयोग कर रहा हो या फिर मारक स्थान में हो, यही कंडीशन है दोबारा, या फिर अशुभ ग्रहों से युति कर रहा हो, तो भी ये योग जो है अप्लाई होता है। या फिर 12वें भाव में भी हो तो भी ये जो है योग अप्लाई होता है। तो मुख्य रूप से मैं 12वें भाव को लेकर समझाऊंगा, क्योंकि पीछे जो मारक वाला तो मैंने समझा दिया है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लग्न का मालिक बुध है वो नवांश कुंडली में धनु राशि में गया है। तो धनु राशि का मालिक जो है गुरु हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि बुध का जो नवांश मालिक है वो गुरु है। और उसे यदि लग्न कुंडली में दोबारा देखें तो हमें पता चलता है गुरु 12वें भाव में है। जैसे कि मैंने योग में कहा था कि 12वें भाव में यदि नवांश का मालिक हो, लग्नेश के नवांश का मालिक, तो ये दरिद्रता योग बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लग्न कुंडली में गुरु जो है 12वें भाव में, ऊपर से जो है मारक ग्रह चंद्रमा से भी दृष्ट है पूर्ण, और अशुभ ग्रह जो है शनि उसको तीसरी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो यहाँ पर करीब करीब सभी योग जो है अप्लाई हो रहे हैं। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ।